हेलो हेलो हेलो। तो जैसा कि हमने कल बात किया सेल थ्योरी के बारे में, आज हम बात करने वाले ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। पहला यहाँ पे ये देखा गया कि एक हमने ऑनियन पील लिया, मतलब ऑनियन का छिलका लिया, और ह्यूमन चीक लिया, चीक का सेल लिया। अब ह्यूमन का हमने लिया तो वो क्या, वो एक एनिमल सेल है, और अगर हमने ह्यूमन ऑनियन पील लिया तो वो क्या, वो एक प्लांट सेल है, तो वही बोला गया कि एक प्लांट सेल है। और प्लांट सेल में ये देखने को मिला सबसे आउटर में जो है क्या मिला, आउटर में जैसा कि हम कल भी देखे थे कि सेल वॉल मिलेगा, और उसके अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे दो कहीं ना कहीं लेयर आ गया। और जबकि अगर ह्यूमन चीक की अगर बात कर ले, जो कि एनिमल सेल है, एनिमल सेल के पास क्या मिलता है, वही सेल मेम्ब्रेन नहीं मिलता, आउटर मेम्ब्रेन एज अ डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये जो सभी सेल है, या वो सभी सेल, ईच सेल के बारे में बात हो रही है, या वो प्लांट का हो या वो एनिमल का हो, उसके पास क्या होगा, उसके पास एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगा। क्या होगा, क्या होगा, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा, क्रोमोसोम रहेगा, क्रोमोसोम रहेगा। और क्रोमोसोम के अंदर क्या रहेगा, डीएनए रहेगा। और डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। अभी हम इतना ही समझते हैं, और आगे जाते जाते बहुत सारी बातें इसके बारे में जानने को मिलेगी। तो क्लास 12 में तो पूरा चैप्टर ही इस पे है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं, जो सेल है जिसके पास मेम्ब्रेन है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा यूकैरियोटिक, इतना ध्यान रख। और जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं है, लैक अ मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोकैरियोट। क्या कहेंगे, प्रोकैरियोट कहेंगे। अब दोनों में, या वो प्रोकैरियोट हो या वो यूकैरियोट हो, इसमें क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या, इसका मतलब साइटोप्लाज्म यूनिवर्सल हो गया। ये प्रोकैरियोट में भी मिल रहा है और ये यूकैरियोट में भी मिल रहा है, तो ये क्या, ये एक यूनिवर्सल है। और ये इसको हम सेमी फील्ड के क्यों कहते हैं, साइटोप्लाज्म को जो सेमी फील्ड क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्म है, वहां पे पानी भरा हुआ है, और पानी है तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और फिर तेरे पास माइक्रोबॉडीज, गोल्जी बॉडी, ये सब मिलेगा देखने को। तो इसीलिए इसको कहते हैं सेमी फील्ड, क्योंकि पानी में हमने कुछ भर दिया, पानी में बहुत सारी चीजें रखा हुआ है, तो वो क्या होगा, सेमी फील्ड होगा। अगर उसमें कुछ रखा नहीं है, मतलब वो क्या है, वो फ्यूल्ड है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। और बोला गया क्या, ये यहाँ पे मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमने साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, यहाँ पे बहुत सारा सेलुलर एक्टिविटीज देखने को मिलेगा, और केमिकल रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, जो कि सेल को जिंदा रखने में मदद करता है, ठीक है, हेल्प करता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है जो नीट 2015, 2015, 2015, ठीक है, यहाँ पे सवाल है नीट 2015, 15 से यहाँ पे सवाल है, 3 सवाल है यहाँ पे 15 में। तो ये देखते हैं, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूकैरियोटिक सेल, पहले एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते क्या है, यूकैरियोटिक सेल हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक के पास क्या होता है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और माइक्रोबॉडीज हो गया, और क्या हो गया, और वैक्यूल हो गया, ठीक है, वैक्यूल हो गया। ये सब जो है, ये सब कहाँ देखने को मिलता है, तो ये सब जो यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो होता ही नहीं, तो लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सिंपल है। और ये हमने पहले भी पढ़ा था, तो अभी यहाँ पे दोबारा दोबारा दे दिया गया, इसी लाइन को, सेम ही लाइन को दोबारा एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम भी यूनिवर्सल होता है, जैसे हमने देखा कि साइटोप्लाज्म क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब वो दोनों में मिलेगा, प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा और वो यूकैरियोटिक में भी मिलेगा। तो राइबोसोम भी क्या, यानी राइबोसोम भी जो है यूनिवर्सल है, और वो क्या होता है, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, जो कि, ठीक है, जो कि दोनों में मिलेगा, यूकैरियोट में भी मिलेगा और प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, जैसा कि हमने पहले जाना, पहले सुना और पहले, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं राइबोसोम जो है, ये एनसीईआरटी में लाइन है कि राइबोसोम नॉट ओनली फाउंड ऑन द राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन द दो टू ऑर्गेनेल्स। किसमें रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, प्लांट में होता है, एनिमल में तो क्लोरोप्लास्ट होता नहीं, तो प्लांट में रहेगा। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसपे अगर राइबोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब क्या वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक आता है, वहाँ पे राइबोसोम जो एब्सेंट होता है। ये हम आगे जाकर के इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे जाकर के इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं जो एनिमल सेल है, इसके पास एक और जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम कैसा, इतना ध्यान रखें कि सेंट्रोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है, और ये हेल्प करता है किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसमें, सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। और हम जानते हैं कि इसका शेप हो गया, साइज हो गया और एक्टिविटी हो गया, बहुत ही डिफरेंस होता है। तो जैसे माइकोप्लाज्म का अगर ले ले, ये 2022 का क्वेश्चन भी है, माइकोप्लाज्म का ले ले तो ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है, और ये कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ठीक है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। जबकि अगर बैक्टीरिया की अगर बात कर ले, तो बैक्टीरिया कितना होता है, यहाँ से देख, बैक्टीरिया कितना होता है, बैक्टीरिया होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। और लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल की अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, ओवर ऑफ एन, ये भी बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बनता है। और इसके बाद बात कर ले, जैसे ह्यूमन आरबीसी हो गया, क्या चीज, ह्यूमन आरबीसी हो गया, रेड ब्लड सेल, ठीक है, ह्यूमन आरबीसी हो गया, ये कितना होता है, ये 7 माइक्रोमीटर होता है इन डायामीटर। इसका डायामीटर कितना है, 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल की अगर बात कर ले तो नर्व सेल क्या होता है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट है, ये ध्यान रख लेना इसमें। और अगर यहाँ से बात कर ले तो शेप में कैसा है, डिस्क हो सकता है, कैसा कैसा हो सकता है, डिस्क हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कोलमनार, कुबोइड, और फिर थ्रेड लाइक, ये सब स्ट्रक्चर है, इरेगुलर हो सकता है। और ये जो है ये द शेप ऑफ सेल में क्या बोला गया, शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, जैसा फंक्शन कर रहा है उस हिसाब से जो उसका शेप भी वेरी करता रहेगा, ठीक है, वेरी करता है। तो यहाँ से एक बार और समरी देख लेते हैं, देखो ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, इसको कैसे याद करना है। ये क्या है, यहाँ से डायग्राम देख, रेड ब्लड सेल है, क्या है, रेड ब्लड सेल है। अब कैसे याद करना है, आर आ रहा है यहाँ पे, रेड में आर आ रहा है, यहाँ पे राउंड, आर से आर, आर से रेड, और यहाँ पे ब्लड बी आ रहा है, तो यहाँ पे बायो कॉन्केव, मतलब क्या हो गया, ये याद हो गया, राउंड एंड बायो कॉन्केव। आर से क्या आ गया, आर से याद कर लेंगे कि राउंड है, और बी से याद कर लेंगे कि ये बायो कॉन्केव है। आरबीसी कैसा होता है, राउंड एंड बायो कॉन्केव। व्हाइट ब्लड सेल की अगर बात कर ले, किसके बारे में, व्हाइट ब्लड सेल, ये तो अब याद ही हो गया कि एमीबॉइड हो गया, बस दो ही आता है, ठीक है। कोलुमनार, ये हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है, ये कैसा होता है, लॉन्ग एंड नैरो होता है, ठीक है। और जैसा हमने देखा नर्व सेल कैसा होता है, ये ब्रांच होता है, ब्रांच होता है, लॉन्ग होता है। टैच की बात किया जाता है, ये एलोंगेटेड होता है। और मीजोफिल सेल की बात की जाए तो राउंड एंड ओवल होता है, ठीक है, ओवल होता है, एंड ऐसा का होता है। अब एक बार और इसका समरी देख लेते हैं यहाँ से। जैसा कि हमने जाना कि सेल जो है बहुत ज्यादा उसके शेप में और उसके साइज में और उसके एक्टिविटी में जो है बहुत ही डिफरेंस होता है। माइकोप्लाज्म हमने देखा, ये कैसा होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और इसका लेंथ जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद हमने बैक्टीरिया देखा, बैक्टीरिया कितना होता था, बैक्टीरिया होता था 3 to 5 माइक्रोमीटर होता था। और इसके बाद लार्ज आइसोलेटेड सिंगल सेल किसको कहते हैं, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और इसके बाद हमने देखा ह्यूमन रेड ब्लड सेल कैसा होता है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल के बारे में बात कर ले तो ये कैसा होता है, राउंड एंड बायो कॉन्केव, और ये 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नर्व सेल। नर्व सेल कैसा होता है, ये लॉन्गेस्ट है, और इसका शेप जो है फिर वो भी वेरी करेगा, जैसे कि हमने देखा तो ये डिस्क लाइक हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, कोलुमनार, कुबोइड लाइक, इरेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। और शेप ऑफ, क्या बोला गया, शेप ऑफ द सेल वेरी में विद द फंक्शन परफॉर्म, ये कैसा फंक्शन कर रहा है उस अकॉर्डिंग भी जो इसका शेप वेरी करता रहता है। तो फिर हम कल पढ़ेंगे यार प्रोकार्योटिक, और यार जैसा लगा, कैसा लगा, जैसा लगा वो कमेंट कर देना, ठीक है। और मिलते हैं यार कल प्रोकार्योटिक सेल के साथ।